मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे कई मेल आए थे और कई यहाँ के बुजुर्गों ने मुझे मैसेज भी किए थे कि आप यहाँ पे जीवन धारा वृद्धाश्रम में एक बार आइए, यहाँ की मुलाकात करिए। तो आज मैं यहाँ जीवन धारा वृद्धाश्रम में पहुँच चुका हूँ। मित्रों, ये जो जीवन धारा वृद्धाश्रम है वो अहमदाबाद में एक नारोल एरिया है। उस नारोल एरिया में एक लांबा गांव है, उस लांबा गांव में ये वृद्धाश्रम स्थित है और ये बहुत ही बड़ा वृद्धाश्रम है, जबरदस्त वृद्धाश्रम है। इस वृद्धाश्रम में 297 वडील रहते हैं, मतलब करीब करीब 300 जितने वडील यहाँ पे रहते हैं और उसमें 300 वडील में 60 वडील तो ऐसे हैं जो बेड रिडन है और 45 वडील है ना, वो ऐसे वडील हैं जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो मित्रों, ऐसे लोगों की सेवा करना कितनी जबरदस्त सेवा है। कई फैसिलिटी इस वृद्धाश्रम में है। जब अंदर जाऊंगा मैं, आपको इस वृद्धाश्रम का दौरा कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये वृद्धाश्रम कितना बड़ा, कितना अच्छा है। मित्रों, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे टोटल 11 ट्रस्टी हैं और 11 ट्रस्टी में से एक संदीप भाई साहब भी उनके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और सारे वृद्धाश्रम की देखरेख भी वो करते हैं और वृद्धों के साथ उनका बहुत अच्छा अटैचमेंट है। चंपक भाई शाह जो संदीप भाई शाह के पिताजी थे, उन्होंने इनका निर्माण किया। उसके बाद जब उनका देहांत हुआ तो उनके बाद संदीप भाई शाह भी वृद्धाश्रम में ट्रस्टी बने। और मुझे बताते हुए थोड़ा खेद हो रहा है, संदीप भाई से मेरी बात हुई थी, वो आज आने वाले थे मगर उनको कोई अर्जेंट काम आ जाने की वजह से वो आज उपस्थित नहीं हो पाए। मगर कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ के जो मैनेजर है उनको बोला है कि आप इनको पूरे वृद्धाश्रम का दौरा करवाइए। तो मित्रों, मैं जाऊँगा इस वृद्धाश्रम में, आपको एक एक चीज़ से अवगत करवाऊँगा और दिखाऊंगा ये कैसा है वृद्धाश्रम। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑफिस में, वहाँ बातचीत करेंगे और फिर आपको पूरे वृद्धाश्रम की ओर लेके। देखिए, यहाँ पे सारे रूम हैं और आपको दिखता हो कितना बड़ा लॉबी है। ऐसे 1+2 है, 3 फ्लोर में ये वृद्धाश्रम बना हुआ है और ऐसे अच्छी सुशोभित तरीके से उनको ऐसे लॉन्च दिया गया है। रूम से जैसे बाहर निकलते हैं यहाँ पे झूला भी रखा गया है और पूरी लॉबी में इस प्रकार से अलग अलग झूले हैं और केयर टेकर भी हैं, जो बेड रिडन लोग हैं उनके केयर टेकर हैं। तो अंदर एंटर होंगे हम लोग, आइए। मित्रों, ये माजी 98 ईयर्स के हैं, चल फिर नहीं सकते, मगर देखो उनका चेहरा आप देख लीजिए, कितना स्वच्छ चेहरा है उनका और उनके कपड़े लाते आप देख लीजिए, हंसती है। मतलब इनकी बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रही है। जब बीमार लोग रहते हैं ना, उनका चेहरा हमेशा मुरझा रहता है, मगर यहाँ मैंने देखा एक एक वडील को इतने खुश है, इतने हंसते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मित्रों, ये देख के मैं तो दंग रह गया कि इस एज में, 98 ईयर्स की एज में भी ये माजी हंसते रहते हैं। चलिए, और मित्रों देखिए रूम, आप देखिए यहाँ पे, मतलब इस प्रकार का ये लोगों ने, जो हॉस्पिटल में रहता है वैसा बेड इन लोगों ने रखा हुआ है। जो सुविधा हॉस्पिटल में रहती है वैसी सुविधा इन लोगों ने बेडरूम में दे दी है। और यहाँ पे फ्रीज भी दिया हुआ है, देखिए फ्रीज है यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ पे इन लोगों ने प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है। मतलब कितनी जबरदस्त सुविधा है, आप सोचो। देखो यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं वो मंदिर बना के भी बैठे हुए हैं, तो मतलब अपने घर से भी बेहतर सुविधा इन लोग देते हैं। मैं आपको वॉशरूम दिखाना चाहूंगा मित्रों, देखो कितना अच्छा वॉशरूम है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि देखो ये जो बुजुर्गों के लिए इन लोगों ने कितना बड़ा और कितना स्वच्छ उन लोगों ने बाथरूम बनाया है। देखो यहाँ पे सपोर्ट किया है, आप खुद देखेंगे तो ही आपको विश्वास आएगा, इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये 2 सपोर्ट भी दिया हुआ है इन लोगों को और वॉश बेसिन भी यहाँ पे है। सब कुछ यहाँ फैसिलिटी इन लोगों ने दी हुई है।
मित्रों देखिए ये माँ जी को आप देखिए, और ये जो दो बहनें हैं, एक बहन इनकी केयर टेकर है और एक बहन दूसरी माँ जी की केयर टेकर है। तो मतलब हर जो माँ जी जो बेडरिडन है उनके पास, उनके साथ एक केयर टेकर इन्होंने रखा है। इनकी सेवा करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मन भी इतना आ गया है ना कि उनको छोड़ के जाने की इच्छा भी नहीं है। अच्छा, उनका मन भी हमारा भी इतना हो गया है। ओके। आपको बेटी, प्रेम भाव से रहते हैं। अच्छा, आपका इनके साथ इतना स्नेह हो चुका है कि अभी आप, ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए है, लेकिन इतना मन हो गया उनके मन साथ। लग गया। और आपको कैसा लग रहा है बहन जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये जो वडील हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लिए झूला भी है, उनकी व्हीलचेयर भी सेपरेट है। ऊपर देखो फैन भी घूम रहा है। ये रूम के बाहर की बात बता रहा हूँ, रूम के अंदर तो जो फैसिलिटी है वो तो मैंने आपको बता दी है, फिर भी आपको ये चीज मेरे को बतानी थी। देखो कितनी सारी सुविधा इन लोगों के लिए रखी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। कोई आने जाने वाला होगा तो यहाँ इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। कैसे है माँ जी? ठीक है, अच्छे हैं माँ जी? प्रणाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है। आप कौन कौन रहते हैं? हम कपल है। अच्छा, आप कपल में रहते हो। ओके। दादा कहाँ गए? वो वहाँ मंदिर गए देरासर। माँ जी आपकी कितनी उम्र है? 80 इयर्स। ओ मित्रों देखो यहाँ पे सारे 80 से ऊपर वाले ही लोग हैं, और ये माँ जी की 80 वर्ष की उम्र है। और कितने अच्छे थे। 83। अच्छा, आपके हस्बैंड 83 के हैं। हाँ। अच्छा, दादा की उम्र 83 है। मित्रों देखो रूम कितना जबरदस्त है, और जो माँ जी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखो टेबल भी रखा हुआ है। अगर इनको कुछ लिखना करना है या कुछ आमने सामने बैठ सकते हैं। ये चेयर पे जो मैं बैठा हूँ वो भी चेयर इनको प्रोवाइड की गई है। दो है तो दो चेयर इनको दिया गया है। अंदर फ्रिज है, सब कुछ अंदर है। जो मैंने पहले रूम में आपको दिखा था वो सारी सुविधा है। और एक देखिए सामने इंटरकॉम है, तो इनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर मोबाइल नहीं लग सकता, बड़ी एज वाले हैं वो डायल नहीं कर सकते, तो इंटरकॉम पे वो अगर बात करेंगे तो वहाँ इन लोगों की बात हो जाएगी। तो बहुत बड़ी सुविधा ये लोगों ने रखी है। कैसा लग रहा है माँ जी आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, कितने टाइम से हैं आप? 3 साल से। 3 साल से। चलिए, धन्यवाद। आपको देखा है हमने। कहाँ देखा है? आपका वीडियो आता है ना? हाँ, ये ओल्ड एज होम का ही देखा है। हाँ मित्रों देखो, ये माँ जी ने मेरा वीडियो देखा हुआ है, मेरे को कब से देख रहे थे और बता रहे थे कि आपको कहीं देखा है। अभी माँ जी को याद आ गया। तो ठीक है माँ जी, आप ऐसे ही देखते रहिए वीडियो, और ये वीडियो आपका भी आ जाएगा। अच्छा। ये भी आएगा तो देख लेंगे, उसमें आप भी रहेंगे। अच्छा। चलो प्रणाम। चलो प्रणाम। मित्रों देखो यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था भी है। यहाँ पे डेंटिस्ट है और जनरल ओपीडी भी चल रहा है, और आई स्पेशलिस्ट भी हैं। तो जो यहाँ के जो वडील हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उनकी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। तो ये चिकित्सालय में क्या क्या फैसिलिटी है मैं आपको दिखाता हूँ। आप चलिए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए रिसेप्शनिस्ट बहन भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। यहाँ पे केस जो है चौपड़े में भी एंट्री होती है, केस पेपर में भी होती है, और पेशेंट को कार्ड भी देते हैं। अच्छा। जो दूसरी बार दिखाने आए हाँ। तो वो कार्ड दिखाते तो पुराना केस निकल जाता। और ये केवल वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए है या नहीं। जनरल के लिए? जनरल के लिए भी है। उसके लिए 50 रुपया फी रखी है। केवल 50 रुपया? केवल 50 रुपया बस। तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो बाहर के लोगों को भी 50 रुपए में ट्रीटमेंट मिल जाती है। मिलती है। मित्रों देखो कितनी बड़ी बात है कि जनरल के लिए इन लोगों ने रखा। वृद्धाश्रम के जो यहाँ पे जो वडील है उनके लिए तो फ्री है ना? उनके लिए बिल्कुल फ्री। उनके लिए बिल्कुल फ्री। और बाकी लोगों के पास केवल 50 रुपए लेके ये लोग ट्रीटमेंट देते हैं। मित्रों देखिए यहाँ पे जनरल ओपीडी है, और शाम को भी यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, ओपीडी के लिए रहते हैं। और डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर विशाल परमार। तो आइए मिलेंगे डॉक्टर साहब से, आपको मिलाते हैं। और वहाँ एक पेशेंट के ट्रीटमेंट भी हो रही है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए। जो जीवनधारा वृद्धाश्रम है उनके सभी वडील आते हैं। अच्छा। जिनका रेगुलर जो डायबिटीज है, बीपी की, उनका जो सर्दी, बुखार, खांसी, ऐसी कोई भी नॉर्मल सी ट्रीटमेंट है, हम सभी ट्रीटमेंट इधर से करते हैं। बराबर। और बाहर के भी हमारे वहाँ, बाहर जो लाभा गांव के हैं वहाँ के भी पेशेंट इधर आते हैं। अच्छा अच्छा। जीवनधारा में सबसे कम चार्ज पे हम अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं। बाहर जाने का जरूरी नहीं पड़ता। सब राइट। सैलाइन मिलाइन देना। यहाँ पे भी वडील जो बेड रिडन है वो नहीं आ सकते, तो वहाँ जाके भी सैलाइन वगैरह देना, पूरी ट्रीटमेंट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। इसके ऊपर यदि बाहर जाना रहा तो जहाँ आयुष्मान कार्ड वगैरह चलता है, जीसीएस हॉस्पिटल, एलजीएस हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी इनकी वैन ले जाती है
इनके केयर टेकर वहाँ आते हैं और वहाँ पे पूरा सब करवाते हैं। अच्छा, और आप यहाँ पे ही रहते हैं, मतलब आप भी इस आश्रम में रहते हैं? हाँ, 14 महीने से मैं वडील तरीके यहाँ रहता हूँ। बहुत बढ़िया। मित्रों देखिए, यहाँ पे डेंटिस्ट रहते हैं, उनका टाइम सुबह का रहता है 9 से 12। तो 9 से 12 में यहाँ पे डेंटिस्ट भी रहते हैं, वो पूरी ट्रीटमेंट करते हैं केवल 50 रुपए के लिए। जनरल लोगों के लिए, बाहर के लोग भी आके ट्रीटमेंट कराते हैं, और जो यहाँ के जो वडील रहते हैं उनको तो बिल्कुल फ्री है। देखिए इक्विपमेंट आपको मैं दिखा देता हूँ। और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे ओपीडी चल रहा है डॉक्टर साहब का, और डेंटिस्ट का यहाँ पे हॉस्पिटल है। और यहाँ सीढ़ी से हम ऊपर जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या होता है। मित्रों हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे आई केयर सेंटर है। तो आई केयर सेंटर में क्या क्या ट्रीटमेंट ये लोग देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मित्रों देख लीजिए आप, नेम प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है, डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर उदयन पटेल एंड डॉक्टर विनोद पंचाल। ये दोनों आई सर्जन हैं और यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए कितने सारे इक्विपमेंट हैं यहाँ पे। मित्रों ये है ऑपरेशन थिएटर, यहाँ में आंख का ऑपरेशन होता है। आप आइए, मैं आपको ऑपरेशन थिएटर दिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे, देखो पूरी सुविधा से सच ये ऑपरेशन थिएटर है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, जैसे कोई बड़ी हॉस्पिटल में जैसा ऑपरेशन थिएटर होता है ना, उससे भी बेहतर यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, और जबरदस्त सुविधा इन लोगों ने करके रखी है। मित्रों ग्राउंड फ्लोर पे आपको देखा है, फर्स्ट फ्लोर पे आई सेंटर है, और अभी जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे जब आंख का ऑपरेशन होता है उसके बाद जो पेशेंट होता है उनको आराम करने के लिए वहाँ पे है। आपको बताना ये जरूरी समझता हूँ मैं कि जब पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है तो उनको ऊपर सुलाने के लिए इन लोगों ने सुविधा रखी है। प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? दक्षा बहन। अच्छा, ये दक्षा बहन क्या सेवा दे रहे हैं आप? रसोड़ा में सब सेवा करती हूँ। अच्छा, रोटली बनती हूँ, बकरी बनती हूँ, टिफिन भरती हूँ, पिरसती हूँ खाने को। और आप यहाँ पे ही रहते हैं? यहाँ पे रहती हूँ। अच्छा, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मित्रों देखिए कितनी जबरदस्त भोजनशाला है। यहाँ पे 297 वडील यहाँ पे रहते हैं। 297 मतलब 300 के आसपास, और सारे लोग यहाँ एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। मेरे पहुँचते पहुँचते आधे लोग निकल गए हैं, और कुछ लोग अभी यहाँ पे खाना खाने बैठे हैं। ये जो माजी है वो 98 इयर्स के हैं, और फिर भी अभी भी वो इतनी अच्छी तरह से अपने हाथों से खाना खाते हैं। जय श्री कृष्ण माजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। देखिए मित्रों यहाँ पे इनके लिए केयर टेकर है, मगर ये बहन जी ऐसा बता रहे, क्या बता रहे थे बहन जी? बताइए। मेरे हाथ से खिलाते ना तो पेट नहीं भरता, वो हाथ से खाते हैं ना तो उनको संतोष होता है। अच्छा, वो चेन्नई से आए। चेन्नई से? ओके, खाना खा लिया? अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पे हैं? 3 साल से। 3 साल से। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी सुविधा है, ट्रस्टीज है, बहुत सब बड़ी लोग का बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं। अच्छे से ख्याल, छोटी बड़ी हर चीज का ख्याल ये करते हैं। बीमारी में या चालू दिन में सब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। यहाँ लड़की तो भी देखा, याद नहीं आते ऐसे। अच्छा चलिए। तो यहाँ पे जो वडील थे उन लोगों ने खाना खा लिया है, और बाकी जो आपको दिखते होंगे, देखो ये भाई टिफिन ले रहे हैं, टिफिन भर रहे हैं। वो टिफिन क्या है, जो यहाँ पे नहीं आ सकते, जो बीमार हुए थे, जो बेड रिडन है, उनके लिए यहाँ इनके जो केयर टेकर है वो खाना लेके वहाँ उनको खिलाते, तो इसीलिए सारे टिफिन भरे जाते। देख लीजिए आप। मित्रों देखो सारे लोगों का अभी भोजन पूरा हुआ, सब लोग खाना खा के यहाँ पे आए हैं, आंगन में सब बैठे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं। ये 2 वडील यहाँ पे, ये माजी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी बातचीत करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। केम छो? मजामा बिल्कुल।
क्या नाम क्या है आपका? विनोद भाई। विनोद भाई, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। झूले- घर से भी अच्छा है। घर से भी अच्छा है। कितने समय से आप यहाँ पे हैं? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। अच्छा, मैं आपके और मेरा वाइफ दोनों साथ में। अच्छा आप अच्छा मित्रों, देखो ये दादा और उनकी ये पत्नी, दोनों पति पत्नी यहाँ पे 1.5 साल से रह रहे हैं। आपको माँ जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखो ये दादा के चेहरे का नूर बता रहा है कि उनको खुशी बहुत है। और ये माँ जी कितने साल के हैं माँ जी आप? 95 पूरा था 95। अच्छा, 94 इयर्स माँ जी को पूरे हो चुके हैं। एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट है। माँ जी कितना समय हुआ आपको? 2 साल हो गए। चलिए, कौन? अच्छा, आप क्या नाम है आपका? कमलाबेन, कहाँ के रहने वाले आप? मणिनगर। मणिनगर, मणिनगर, अहमदाबाद। अच्छा, आप इनके साथ हैं। ये मित्रों देखो, ये दोनों पति पत्नी हैं। ऐसे बहुत सारे कपल यहाँ पे हैं और सब लोग खुश हैं। हमको तो यहाँ बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना। मेरी एज 84 है। अच्छा, अपना हाँ। बेटा नहीं रखेगा, ऐसे शायर रखते हैं। अच्छा। 84 है। मित्रों देखो, ये वडील हैं, सारे 80 अप हैं। फिर भी देखो कितनी मजाक मस्ती ये लोग कर रहे हैं। तो ये इतना आनंद इन लोगों को आता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आदि नहीं आती। हाँ? कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं लगता। अच्छा, ये बता रहे हैं कि दिन कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। घर की याद ही नहीं। भगवान ऐसा लगता है कि हमारा भगवान ही है, भगवान आए हैं। अच्छा, साहब के उनमें भगवान ही मिले हमको। अच्छा, चलिए, ओके। हाँ मित्रों देखो, ये दादा मुझे मिले हैं और मुझे देख के ही पहचान गए। बोला मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं। तो दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं? हाँ, सारे वीडियो देखे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको वीडियो मेरे? अच्छा है। अच्छा। सबके विजिट ले रहे हो आप। हाँ जी, ये हाँ जी। संस्था का ये सोशल वर्क कर रहे हो, वो हाँ। अच्छा है। अच्छा, समाज को भी मालूम पड़े हाँ, कि हाँ, वृद्धाश्रम में और उसमें लोग किस तरह रहते हैं। हाँ, उनको आनंद से रहते हैं। हाँ। वहाँ कोई दुखी नहीं है। ये हमारा वड़ेलों का स्वर्ग है। स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग। जीते जी स्वर्ग में हम रहते हैं, ऐसा है। लोग को तो मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, बराबर। मगर हमको जीने से मरने से पहले ही स्वर्ग मिला है। नहीं, यहाँ का जीवन बहुत अच्छा है। जो संचालक है हाँ, वो भगवान जैसा इंसान है। राइट। और इधर का जो देखो, स्टाफ है, ये जो काम है ना, सेवा का काम, हाँ। वो वैसे ही लोग करते हैं जिसका हृदय साफ रहता है बराबर और जिसके हृदय में दया करुणा ममता रहती है। बराबर। बाकी सब लोग ये सब काम नहीं कर सकते। इधर है ना, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, हमको हाँ जी। कोई तकलीफ, कुछ भी तकलीफ है, फोन करते हैं तुरंत हाजिर हो जाता है। राइट। दूसरा, यहाँ इंसान को शुरुआत से रखते हैं जब से हाँ, तब से इतनी एंड तक उनकी सेवा करते हैं। बराबर। अगर उसका डेथ हो जाता है, हाँ जी, उसका कोई संभालने वाला नहीं होता है, ओके। तो इधर से अंतिम यात्रा भी इधर से होती है। अच्छा, ऐसा और हुआ उसका है? बैठना भी होता है। हुआ है इधर? हाँ, इधर 100 करीबन 20 से 25 अच्छा, हो गई है। हाँ, ओके। इधर किसी को कोई होता नहीं है। देखो ये दादा जो बता रहे हैं, आपने सुना, हिंदी में ही बोला उन्होंने, आप समझ गए होंगे कि जिसका कोई नहीं तो उनकी अंतिम संस्कार भी ये लोग इधर ही होता है और उसका बैठना भी रखा जाता है। प्रार्थना सभा भी उनके लिए यहाँ पे रखते हैं और पूरी धार्मिक क्रिया ये लोग यहाँ पे करते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे Thank you. मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मित्रों देखो, आपको लिफ्ट दिखती होगी। ये लिफ्ट हम अभी जाएंगे बेसमेंट में, वहाँ पे फिजियोथेरापी सेंटर है, वो आपको दिखाने चलता हूँ। आप चलिए मेरे साथ। मित्रों देखो, हम फिजियोथेरापी सेंटर में पहुंच चुके हैं। यहाँ फिजियोथेरापी सेंटर तो है ही, उनके अलावा बहुत बड़ा जिम है यहाँ पे। और ये है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रुक्षा। ये यहाँ पे वडीलों को ट्रीटमेंट देते हैं और उनका रहने का रेसिडेंस यहाँ पे इसी वृद्धाश्रम में वो रहते हैं। तो 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अगर किसी भी वृद्ध को, मतलब किसी भी वडील को कोई भी तकलीफ है तो ये 24 घंटा उनको ट्रीटमेंट देते हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है, मुझे बताया है इधर वृद्धाश्रम के रिप्रेजेंटेटिव ने, कि यहाँ पे ऐसे वडील भी थे जो जब यहाँ आए थे तो वो चल फिर नहीं सकते थे, बिल्कुल बेडरिडन थे, और यहाँ आके जब इनका ट्रीटमेंट हुआ तो अच्छी तरह से चल फिर सकते। ऐसे भी बहुत लोग हैं। मैडम, आप कुछ बताइए। यहाँ पे वडीलों को पैरालिसिस, पार्किंसन और आर्थराइटिस जैसे केसेस आते हैं। अच्छा, उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं, चलाते हैं, कसरत करवाते हैं। अच्छा, और फिर वो खुद से चल के उनके रूम तक जाए, ऐसे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। तो मित्रों देखिए, पूरा इक्विपमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जो जिम में रहता है वो सारे यहाँ पे हैं और वडीलों को ये बैंड उनको ट्रीटमेंट देती है। तो जबरदस्त है। और क्या है आगे? आगे है आइए।
ओहो ओहो, देखिए मित्रों कितना जबरदस्त है, आप देख लीजिए अपनी आंखों से। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा है कि ये वृद्धाश्रम है कि ये क्या है। इतना बड़ा, मतलब हॉस्पिटल से भी बड़ा यहाँ पे। ये टेंस है, हाँ हाँ हाँ, ये मसल स्टिमुलेटर है, हाँ। IFT है, ओके, फिर अल्ट्रासाउंड है, हाँ हाँ, फिर वो पैरेलल बार है। ओके। तो इतने सारे लोगों को एक साथ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 लोग। हाँ, और एक वाह। इनको चला भी सकते हैं। अच्छा, फिर वो हैंड की मूवमेंट करवा सकते हैं। ओके। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं आपको बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, आपने पढ़ लिया होगा, ये हेयर कटिंग सैलून है। इस सैलून के पास जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी मॉल में खड़ा हूँ। इतनी जबरदस्त यहाँ पे इन लोगों ने सुविधा करके रखी है कि फीलिंग ऐसी आती है जैसे हम किसी मॉल में आ गए। अभी सैलून अंदर कैसा है आइए आपको मैं बताऊँ। आइए, रात का समय है इसलिए हेयर ड्रेसर तो यहाँ पे नहीं है, मगर सबसे पहले अच्छी चीज बता दूं, यहाँ पे AC लगा हुआ है। यहाँ देखिए चेयर, देखिए आप हेयर वॉश करने के लिए देखिए, सब सुविधा जो एक अच्छे हेयर कटिंग सैलून में जो रहती है वो सारी सुविधा यहाँ पे इन लोगों ने रखी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बुजुर्ग जो वडील हैं यहाँ पे, उनको किसी को अगर हेयर डाई करानी तो वो भी ये फ्री में करते हैं, बिल्कुल फ्री है। और केवल वडीलों के लिए, यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं है, केवल वडीलों के लिए। और कई वडील ऐसे रहते हैं जो हेयर डाई भी कराते हैं। तो देखो ये इतना अच्छा इन लोगों ने सोच के रखा है। देखो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखते होंगे, सीढ़ी दिखेगी, वो हम बेसमेंट में यहाँ जाएंगे। यहाँ का जो सीनियर सिटीजन होंगे उनकी एक खासियत मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों ने स्विच का कोई उपयोग नहीं रखा, ये केवल सेंसर से चलता है। देखो आपको अंधेरा दिखता होगा, जैसे मैं 1 2 स्टेप पे पैर रखूंगा तो ऑटोमेटिक लाइट चालू हो जाएगी। ये चीज मुझे आपको दिखानी थी कि कितनी हद तक इन लोगों ने अपने वडीलों के लिए सोचा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए मेरे साथ, देखो मैं इधर जैसे पे कोई स्विच नहीं है, यहाँ पे जैसे जाऊंगा तो लाइट चालू हो जाएगी। देखिए, देखा आपने कैसे लाइट चालू हो गई। तो ये सुविधा इन लोगों ने रखी गई। तो इसको मैं 5 स्टार होटल ना बोलूं तो क्या बोलूं। तो ये कुमारपाल मल्टीपर्पज हॉल क्या है, उसके अंदर क्या है, वो मैं आपको अंदर लेके चलूंगा तब पता चलेगा। आइए मेरे साथ। मित्रों देखो मेरे पीछे आपको दिखता होगा बहुत बड़ा स्क्रीन, और ये बहुत बड़ा थिएटर है। और इस थिएटर में क्या सुविधा है मैं आपको बताता हूँ। हर वीक में ये लोग एक बार जितने भी वडील हैं उनको पिक्चर दिखाते हैं, और कोई लाइव प्रोग्राम रहता है किसी कथा का या ऐसा कोई भी प्रोग्राम रहता है तो वो धार्मिक प्रोग्राम वो यहाँ पे दिखाते हैं, और सब लोग यहाँ बैठ के आनंद करते हैं। जो वडील कभी सपने में भी नहीं सोचता होगा कि मुझे ऐसी फैसिलिटी मिलेगी, ऐसी फैसिलिटी ये देते हैं। और चीज में एक आपको और बता देता हूँ मित्रों, जो बेडरिडन जो वडील हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उन लोगों के लिए भी ये लोग इतनी अच्छी सुविधा की है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इन लोगों ने लिफ्ट की व्यवस्था की है। जैसे मैं सीढ़ी से आया ना, तो यहाँ आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे इन लोगों ने लिफ्ट की व्यवस्था भी की है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, तो इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है। देखो ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट में जब बेड रिटर्न वडील आते हैं उनको व्हील चेयर पे लेके यहाँ पे व्हील चेयर से नीचे उतार के सीधा आप देखो हॉल की तरफ लेके जाते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे एवरी वीक ये लोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जितने भी वडील हैं उनके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान है। अभी आप सोचो इतना कौन करेगा, अगर वो अपने खुद के घर में भी रहेगा तो भी एक वीक में उनको पिक्चर दिखाने कौन ले जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा जबरदस्त और कितनी अच्छी सोच इन लोगों की है। धन्य है संदीप भाई को जो इतना अच्छा व्यवस्था इन लोगों ने वडीलों के लिए किया है। मित्रों देखिए यहाँ पे आपको सामने आईना दिखता हो, तो बहुत बड़ा शीशा 3 तरफ इन लोगों ने लगा है। तो मेरे को यहाँ के जो मैनेजर है वो बता रहे थे कि यहाँ पे जुम्बा डांस होता है जो वडील खुद करते हैं, और सामने देख के डांस करके इतनी खुशी वो लोग महसूस करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो देखो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसका नाम है रंग मंडप। इनका नाम रखा गया है रंग मंडप। रंग मंडप नाम क्यों रखा गया है, देखिए ऊपर बहुत बड़ा डोम लगा हुआ है, आपको दिखता होगा डोम। तो ये डोम के नीचे जो जगह है इनके चारों तरफ झूले लगे हुए हैं, चारों तरफ देख लीजिए आप, देख लीजिए इनके चारों तरफ झूले लगे हुए हैं, वो आपको दिखते ही होंगे झूले चारों तरफ। रंग मंडप के चारों तरफ झूले लगे हुए हैं। और दूसरी बात कि चारों तरफ झूलों के बाद
देखो आपको सामने दिखता होगा बहुत बड़ा एयर कूलर यहाँ पे आपको दिखता है। ऐसे चारों कोनों में 4 एयर कूलर इन लोगों ने रखा है। जब गर्मी का मौसम होता है तो ये लोग एयर कूलर चालू करते हैं। और यहाँ पे हर त्योहार ये लोग यहाँ मनाते हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, नवरात्रि। तो यहाँ पे सारे वडील इकट्ठे होते हैं और आनंद लेते हैं। तो देखो आजू बाजू में पूरे जगह पे लाइटें भी लगी हुई है, बहुत बड़ी सुशोभन है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। चलिए मित्रों देखो आपको ये एम्बुलेंस दिखती होगी। ये एम्बुलेंस यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल रहती है और ऐसे इन लोगों के पास 2 एम्बुलेंस है। ये जो एम्बुलेंस है वो छोटी एम्बुलेंस है, इससे भी एक बड़ी और एम्बुलेंस है जो बाहर पड़ी है। तो ये एम्बुलेंस यहाँ पे क्यों है कि कभी भी अगर किसी वडील को कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ तकलीफ हुई तो इनको यहाँ पे बिठा के वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा 24 आवर्स ये एम्बुलेंस यहाँ पे अवेलेबल रहती है। मित्रों देखो ये आपको ये जो टेम्पो दिखता है वो टेम्पो क्यों है पता है? ये लोग जो वडीलों की सेवा तो करते हैं, ये सीनियर सिटीजन होम तो है ही है, उसके अलावा ये लोग और भी समाज सेवा भी करते हैं। ऐसे जो गरीब जो बच्चे रहते हैं उन गरीब बच्चों को ये लोग शाम के टाइम पे कम से कम 1000 से 1100 लोगों को खिचड़ी, जो यहाँ पे एक गुजराती में एक वघारेली खिचड़ी बोली जाती है, जो मसाला खिचड़ी जिसको बोलते हैं, वो अच्छी टेस्टी अलग अलग प्रकार के टेस्ट वाली खिचड़ी बना के ये लोग हर रोज 1000 से 11 लोगों को शाम को खिचड़ी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं मित्रों, ये हो गई शाम की बात। और दोपहर में जो ऐसे वृद्ध रहते हैं, जो ऐसे वडील रहते हैं, जो लावारिस हैं, जो निराधार हैं, जिसका कोई नहीं है, इन लोगों ने चुन चुन के ऐसे वडीलों को रखा है जो अपने खुद के घर में रहते हैं मगर उनके घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोगों को ये लोग टिफिन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे 65 लोग हैं जिनको ये लोग एवरीडे टिफिन प्रोवाइड करते हैं। तो मित्रों देखो इतना कौन करता है? तो ये केवल वृद्धाश्रम नहीं है, केवल सीनियर सिटीजन होम नहीं है, इसको हम मानवता का मंदिर भी बोल सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त सुविधा इन लोगों ने करके रखी है। मित्रों वृद्धाश्रम के परिसर में एक गोगा महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पे आरती चल रही है। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको आरती का दर्शन कराता हूँ। मित्रों आपके साथ एक चीज मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये यहाँ पे 140 लोगों का टोटल स्टाफ है और इसमें सारे लोग आ गए, नर्सिंग वाले आ गए, फिर रसोई बनाने वाले आ गए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जो रहते वो सब आ गए। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। तो स्टाफ के लिए भी इन लोगों ने बहुत बड़ा क्वार्टर्स बना के रखा है। तो देख लीजिए आप पीछे, और एक बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा जनरेटर है। यहाँ पे जनरेटर का एक अलग से रूम बनाया गया है और ये बहुत बड़ा जनरेटर है। ये ऐसे बहुत लंबा जनरेटर है, वो आप देख लीजिए। और ये जनरेटर की कैपेसिटी इतनी है कि अगर 3 दिन तक अगर लाइट नहीं आएगी तो भी 3 दिन तक कंटिन्यूस चलेगा, तो भी ये खराब नहीं होगा और चलता रहेगा। ऐसी अच्छी सुविधा इन लोगों ने करके रखी है। तो मित्रों देखा आपने कितना बड़ा वृद्धाश्रम है। मैं तो इस वृद्धाश्रम में आके सारे वडीलों से मिलके मैं तो दंग रह गया। मुझे लगता ही नहीं है कि ये वृद्धाश्रम है, इतनी सारी फैसिलिटी इस वृद्धाश्रम में है। देखो मैं झूले में बैठ के ये बात कर रहा हूँ, ऐसे तो कम से कम
कम 100-200 झूले यहाँ पे लगे हुए हैं, हर जगह पे ये झूले लगे हुए हैं। पूरे वृद्धाश्रम का मैंने आपको दौरा करवाया। इतनी बड़ी हॉस्पिटल है यहाँ पे, 2-2 3-3 डॉक्टर हैं, फिजियोथेरापी है, जिम है, क्या नहीं है। जीने के लिए एक वडील को क्या चाहिए, उनकी जो जरूरियात रहती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, उनसे ज़्यादा इन लोगों ने उनको दिया है। हमारे घर में जब वडील रहते हैं, कितनी भी सुविधा उनको दो तो भी वो 80 साल तक नहीं जी पाते। कई लोगों को मैंने देखा है, मगर यहाँ आके वो 80, 95, 97 इयर्स के भी वडील यहाँ पे रहते हैं, 100 साल के भी वडील यहाँ पे रहते हैं। सोचो ये कब पॉसिबल होता होगा, जब उनको अच्छी सेवा मिलती होगी, उनका दिल खुशियों से भरा रहता होगा, तभी, नहीं तो कौन जी सकता है इतना। और यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ये मानव मात्र को यहाँ पे रखते हैं और इनके लिए जो मानव है वही भगवान है। हमारे घर में जब 4-5 लोगों का परिवार रहता है, उस परिवार को चलाने के लिए भी हमको कितने पापड़ बेलने पड़ते, कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ती है, कैसे इन लोगों की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। जबकि यहाँ पे तो 300 वडील हैं और 140 लोगों का इनका स्टाफ है, वो तो इन सबको संभालना और उनकी देखभाल करने में कितना खर्चा लगता होगा, कितना पैसा लगता होगा, मित्रों आप समझ सकते हो। और ये जो वृद्धाश्रम है वो पूरा डोनेशन के ऊपर चलता है। मित्रों हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे दानवीरों की कोई कमी नहीं हमारे देश में। तो मैं 2 हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मेरे भारत देश के वासियों को कि आप जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वृद्धाश्रम को आप डोनेशन दीजिए। क्योंकि मैं जब इस वृद्धाश्रम में मैंने घूमा ना, तो मैं किसी वृद्ध के आंख में मैंने आंसू नहीं देखे, जिसको देखा वो हंसते थे। यहाँ पे सारे वडील स्वस्थ नहीं है, बीमार वडील भी है और मानसिक संतुलन जिसका सही नहीं है वैसे भी वडील यहाँ पे है। तो सबको ये लोग रखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल ऐसे अच्छे वडीलों को रखते हैं। एक वडील ने मुझे ये भी बता दिया कि जिसका कोई नहीं है, जब उनको 100 साल होता है, जब वो भगवान को प्यारे होते हैं, तो उनकी पीछे की जो क्रिया रहती है वो भी ये लोग करते हैं, उनके पीछे उनकी प्रार्थना सभा करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं। इतना कौन करता है सोचो। मैं धन्यवाद दूंगा इनके सारे ट्रस्टियों को, इनका जो पूरा स्टाफ है उनको मैं धन्यवाद दूंगा, इनके सारे केयरटेकर हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी दिल से ये लोग वडीलों की सेवा करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, यहाँ के जो संदीप भाई हैं वो और उनके बाकी जितने भी ट्रस्टी हैं वो, और यहाँ के जो मैनेजर हैं, यहाँ के जो एडमिट ऑफिस में जितने भी लोग बैठते हैं, उन सारे लोगों को आप शक्ति दीजिए, 100 वर्ष की आयु दीजिए, ताकि ऐसे वृद्धों की वो सेवा करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, यही था आज का वीडियो। और मित्रों मैं आपको और चीज़ एक बता दूं, मैं शाम को यहाँ पे आया था और नॉर्मली मेरे को 2-3 घंटे एक वृद्धाश्रम का वीडियो बनाने में लगते हैं, मगर यहाँ 5-6 घंटे मेरे हो गए और रात हो गई। तो कुछ चीज़ें आपको दिन की दिखेगी, कुछ चीज़ें आपको रात की दिखेगी, तो आप दरगुजर करिएगा। और वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बस यही था आज का वीडियो। मुझे खेद है कि संदीप भाई से मैं नहीं मिल पाया, उनसे फ़ोन पे बातचीत हो चुकी थी और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी वीडियो में आना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको कोई देखेगा नहीं, मगर वो मेरे साथी थे, वीडियो में भले नहीं है, अगर उन्होंने ही मुझे पूरा चीज़ गाइड किया है, उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। बस यही था आज का वीडियो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। मित्रों अगर आप इस वृद्धाश्रम को सहयोग करना चाहें या इनका कांटेक्ट करना चाहें तो ये एड्रेस दिया हुआ है, इसका संपर्क करें और मोबाइल नंबर पे कॉल करें।